प्रिसिमन योग की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें अब कठुआ नॉर्थ का नाम बदल के जो है वो जसरोटा फोर्ट के नाम से रखा गया है, तो आप कहीं नाखुश दिख रहे हैं, क्या कहना है? आप भी वहाँ पर गए थे। देखिए मनीष जी, ये जो कठुआ नॉर्थ न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी, उसको पहले रखा गया, फिर उसको काटा गया, फिर लोगों के ऑब्जेक्शन लिए गए, ये सारी फार्मेलिटी अब पानी में गई। जो इन्होंने करना था, ये जैसे एक मैच फिक्सिंग होता है ना, ये ऐसे ही लग रहा है कि सब कुछ पहले फिक्स किया गया था, ऐसे ऐसे होगा और ऐसे ऐसे करेंगे, और वही हुआ जो वो चाहते थे। जो उस वक्त पावर में है, जिनकी गवर्नमेंट है, जो सपने पूरे करने के लिए सपने देखना जरूरी है, और करताल पब्लिक स्कूल करता है आपके बच्चों के सपनों को साकार। यहाँ है अंगुलियों पर, इशारों पर काम करके जहाँ पर गए हैं, उनका अपना जो मत था, अपनी जो उनकी एक नज़रिया था, जो उनका जस्टिस था, वो जस्टिस नहीं कर पाए हैं जनता के साथ। तो बनता यही था। हम दिल्ली में गए थे, फिज़िकली गए थे, 2 दिन हमारे वहाँ पर आने जाने में लग गए, हमारा खर्चा हुआ, आने में जाने में परेशानी हुई, और ऑब्जेक्शन दायर करने की 21 जो डेट थी, उस डेट को हमने टाइमली ऑब्जेक्शन दायर किया, लेकिन उसका नतीजा जो है वो शून्य आया है। और सदियों के लिए जो तहसील डींगंब है, ये एक पिछड़ा इलाका गिने जाएगी। आने वाली पीढ़ी इनको कोसेगी कि कौन से जो वहाँ के उस वक्त के नुमाइंदे थे, जो ऐसा जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हुआ है, कौन जिम्मेदार व्यक्ति थे। और अफसोस इस बात का है, डींगंब एक तहसील थी, कठुआ नॉर्थ जो रखा गया था, कठुआ एक ज़िला था, डिस्ट्रिक्ट था। कठुआ नाम भी जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थे, सरकारी दफ्तर थे। तहसील डींगंब में भी सरकारी दफ्तर थे, ऑफिशियल थे, वहाँ पर एक सरकारी दायरा आता था। लेकिन जसरोटा में ना तो कोई पंचायत है, ना कोई सरकारी दफ्तर है, ना कोई सरकारी आना जाना है, एक वीरान जगह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहसील डींगंब जैसे अब जो वहाँ का एमएलए चुना जाएगा, जसरोटा नाम इन्होंने रखा है, क्या जसरोटा को अब तहसील बनाएंगे? क्या जसरोटा में अब एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट नहीं खोलेंगे? अगर जसरोटा में तहसील बनाएंगे तो डींगंब का क्या होगा? और डींगंब को अगर तहसील को विधानसभा का दर्जा नहीं दिया गया तो क्यों नहीं? क्या ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ की तहसील नहीं है? क्या जहाँ पर वोटरों की कोई कम मात्रा आंकी जाती है कि उनका जो वेट है वो कम है, जहाँ के जो वोटर वो हल्के में हैं और जो कठुआ के हैं वो भारी हैं, या जसरोटा के उससे भारी हैं? तो ये एक सीधा सीधा मैं कहूँगा ये जातिवाद पर फैसला हुआ है, नफरत पर फैसला हुआ है। समाज में एक जहर घोला गया है जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर, कल ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई गई है, भाजपा ने खुशी मनाई है कि एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ऐतिहासिक चीज़ थी जसरोटा फोर्ट, और उसके नाम से रखा गया, माता रानी का दरबार वहाँ पे है, तो इस नाम को जो रखा गया है उसका खुशी मनाई गई है। तो आप क्यों इतना गुस्से में? देखिए मेरी बात सुनिए, ये धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। ये एक बड़ा सा कंबल ओढ़ लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं। मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने कभी, आपने मीडिया में इतनी बार आता, कभी आपने तिलक लगाए देखा मुझे? कभी मैंने कंबल सूआ पीला लगाए देखा है मुझे? मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। मुझे बताइए, ये जो लंबे लंबे तिलक लगाए, चोला ओढ़े पर रखा जाता। अब मैं कोशिश करूँगा हीरानगर से इसी पैटर्न पर अगर दूसरी जात होती, क्या सभी जमातों को पूछा गया? चाहिए तो ये था, सभी जमातों को पूछना था, सभी जमातों की कंसेंट लेनी थी, चाहे वो गुज्जर हैं, चाहे बकरवाल हैं, चाहे आदर कास्ट के लोग हैं, चाहे वो पंडित हैं, चाहे जय भीम वाले हैं, निरंकारी हैं, या साहिब बंदगी वाले हैं। अब देखो कितनी कौमें आ रही हैं इसके बीच, जिन्होंने ये इसका पैटर्न रखा है, ये नाम रखा है, उससे जो सबसे बड़ी इतिहास में भूल गिनी जाएगी। ये एक, मैं कहूँगा, ये एक कलंक गिना जाएगा
कि जाति के नाम। सर रिपोर्ट है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्या कहना चाहिए? सर देखिए मेरी बात सुनिए ना मुनीश जी, बात सुनिए। ये जहर घोलने वाली बात है समाज में। जसरोटा, मुझे बताइए कोई जसरोटा कोई पंचायत है? जसरोटा कोई तहसील है? जसरोटा कोई बताइए सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है? अभी मैंने आपसे पहले 2 मिनट पहले एक बात कही है कि क्या उसको आप तहसील का दर्जा देंगे, क्या उसको आप जिले का दर्जा देंगे? आप कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन जो वहाँ का एमएलए होगा वो फॉर्म कहाँ पर भरेगा? वो क्या तहसील डींगा में फॉर्म भरेगा? में फॉर्म भरेगा? उसने तो नॉमिनेशन पेपर तो दायर करना है ना। तो जसरोटा का आज का इतिहास नहीं है, लगभग हजारों साल पहले का इतिहास है। तो जसरोटा आज क्यों याद आया? जसरोटा आज क्यों याद आया? हम 25 साल से लखनपुर से जतवाल तक कंडी कर रहे हैं। कंडी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाओ, कंडी को अलग विधानसभा। एक बार भी बताइए कभी जसरोटा के लिए किसी ने डिमांड की है? मैं तभी कह रहा हूँ जो ब्लैक डे बनाया जाएगा। ये जो एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर दूसरी कम्युनिटी ऐसी एक्टिविटी करे, किसी मदरसे के नाम पर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रख दे तो इनको बहुत तकलीफ होगी। किसी मस्जिद के नाम पर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रखा जाए तो फिर इनको क्यों परेशानी होती है? ये सरासर गलत है। ये छेड़खानी करते हैं, ये उस्काते हैं। इनका पैटर्न लेकर समाज में जो दूसरी बिरादरियां हैं वो भी अपनाती हैं, तभी दंगे फसाद झगड़े और विवाद पैदा होते हैं। ये सिर्फ छेड़खानी विवाद पैदा करते हैं और मैं बिल्कुल नाखुश हूँ जसरोटा जो इन्होंने नाम रखा है। पहले कभी हमने सुना भी नहीं है, पहले कभी डिमांड भी नहीं आई है। अगर डिमांड आई होती, हमारी तरह ये फाइट कर रहे, लंबे समय से हमने फाइट की है, 2001 से फाइट कर रहे हैं। कंडी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाइए, कंडी को अलग, सब पूरी कंडी जानती है कि हमारा क्या इसमें रोल है। हम दिल्ली तक गए हैं, हमने डीलिमिटेशन कमीशन को मेमोरेंडम सौंपे हैं, हमने एक प्रॉपरली तहसीलदार के थ्रू मेमोरेंडम दिया है, एसडीएम के थ्रू मेमोरेंडम दिया है। चिल्क ईस्ट वेस्ट में वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, डींगा में एक रैली निकाली गई थी। तो ये अंतिम रिपोर्ट है, यानी कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। देखिए अंतिम रिपोर्ट है तो ये बात है, हमारा चलता रहेगा। ये प्रोटेस्ट है ना, हमारा चलता रहेगा लंबे समय जब तक जीवता है। ये एक हम पे मुंह पर ये उन्होंने एक करारा तमाचा रखा है कि हम आपको कुछ नहीं, दूसरी बिरादरी के लोगों को हम आज भी कुछ नहीं समझते हैं। शुक्र करो अगर इनके लिए कुछ रिजर्वेशन बनी है तो इनका बचाव हो रहा है। अदरवाइज रिजर्वेशन ना होती तो इनको आज भी वो दिन देखने पड़ते जो हजारों साल पहले देखने पड़ते थे। सारा ठीकरा भाजपा के मत्थे में फोड़ रहे हैं? किसका? मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं। जे डीलिमिटेशन कमीशन चेयरपर्सन है, उसका कसूर है। अगर मेरे पास पावर है, आप मेरे पास आए हो, मुझसे एक स्टेटमेंट ले रही हो, मैं स्टेटमेंट अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, बाद में कहें मुझे इसने उसकाया है, तो फिर मैं जज किस चीज़ का हूँ? जज जो होता है वो जजमेंट करने वाला होता है, सही क्या है गलत क्या है। उसने 4 दिन में कैसे पता चल गया जसरोटा जो है जहाँ पर लोकेलिटी अच्छी है और डींगा में लोकेलिटी अच्छी नहीं है। कठुआ नॉर्थ काटा गया, कठुआ नॉर्थ के वहाँ क्या डिफिशेंसी आ गई कि कठुआ नॉर्थ को काटना पड़ा और जसरोटा को बनाना पड़ा। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये धर्म के नाम पर राजनीति नहीं है। इस पर कोई बोलेगा नहीं। अब आपको क्या लगता है कि ये धर्म के नाम पर जो पॉलिटिक्स हो रही है सिर्फ कठुआ में है, जम्मू में, उसके पूरे देश में है, माता वैष्णो देवी पूरे देश में है। माता वैष्णो देवी के नाम पर भी देखिए, माता वैष्णो देवी में तहसीलदार बैठते होंगे, वहाँ पर न्यायिक होगी, तहसीलदार होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट होंगे, वहाँ पर सरकारी दायरा है, लोग आते हैं। आप जहाँ पर कोई इंटरनेशनल या जहाँ हमारे लोकल, हम भी हिंदू, मैंने पहले कहा हम भी हिंदू हैं, हम भी ब्राह्मण, हम पंडित बिरादरी से हम भी आना चाहते हैं। अगर तहसील के नाम पर होता तो हम मानते ये लोगों का उत्थान हो रहा है, ये सभी बिरादरी की सुनवाई हुई है। नाम वो होना चाहिए था जिस पर किसी भी बिरादरी को, किसी भी धर्म को, किसी भी जात को ऑब्जेक्शन ना होता। आज हम क्यों बोल रहे हैं जसरोटा का मतलब क्या है? किसी विशेष जाति को ध्यान में रखा गया है, उसमें बहुत सारी और बिरादरी जाती हैं, क्या उनकी कंसेंट ली गई? अब जात पात का सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, पावर में है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, पूरे देश में ऐसा हो रहा है। तो जब दंगे भड़कते हैं, कहीं कहीं इनको भी चोट पहुंचती है, कहीं ये भी चोट पहुंचाते हैं। अब जहाँ पर चोट पहुंचा गया पूरे डिंगाम को, अभी सारे जो सरपंच हैं वो सहमे हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने जो बाइफर्केशन की थी वो सरासर गलत थी, ब्लॉक के लेवल पर करनी थी, तहसील के लेवल पर की,
जिसमें 2 पंचायतें पहले से सलन और डली को निकाल दिया गया। अब 7 पंचायतें जो तहसील डींगा में आती हैं। ये एक सोची समझी साजिश है, वोट गैदरिंग कलेक्ट करने के लिए ये है, और जो भी इसका श्रेय लेता है उसको हम पूरी तरह से हराने में कोशिश करेंगे। उसको हम कभी नहीं भूलेंगे, इतिहास कभी नहीं भूलेगा, आने वाली पीढ़ी इसको कदापि नहीं भूलेगी। हम समय समय पर इसको जगाएंगे और हर साल इसके नाम पर पुतला फूकेंगे। हमारे साथ भेदभाव हुआ, डींगाम के साथ भेदभाव हुआ, जो बाकी बिरादरी थी उनके साथ भेदभाव हुआ। अब वहाँ पर जो दूसरी बिरादरी के लोग हैं वो खुश होंगे। अब कल को मस्जिद के नाम पर को किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रखा जाएगा, फिर इनको क्या तकलीफ होगी, इनको क्या परेशानी होगी? इनको नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरे लोग बोलते हैं कि जहाँ का नाम जे रखा गया है, तो फिर इनको भी साइलेंट रहना चाहिए, इनको भी खामोश रहना चाहिए। जो धर्म जात बरादरी का जहर गोला है, इन्हीं लोगों ने गोला है, इसी पार्टी ने गोला है। अदरवाइज समाज एक गुलदस्ता है, अच्छे लोग हैं। जहां मेरा जे ऑफिस है, आस पड़ोस में बहुत अच्छे लोग हैं और दूसरी बिरादरी के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोग। तो ये मैं कहना चाहूँगा, हर जो लीडर है आज बोलने से भी हिचहिचा रहा है, हमारा वोट बैंक ना किसके जाए। और जो समाज में डिप्लोमेट लोग हैं, इलेक्शन जीतने चले हैं, क्रैशर चलाने चले हैं, माइनिंग करने चले हैं, अपने ईंट भट्ठे चलाने चले हैं, इन्हें प्रतिदिन चोरी माइनिंग करनी होती है, प्रतिदिन इन्होंने जो स्टोन क्रशन की चोरी करनी होती है। तो ये क्या बोलेंगे? ये बोल नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, जहां बोलेगा वही जो साफ होगा, स्पष्ट होगा, जिसकी सभी साफ होगी। मैं किसी एमएलए बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरा इलाका जो है हीरानगर में आता है। अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो हीरानगर में फॉल कर रही है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये अनफॉर्चुनेटली ये इन्होंने एक सरासर गलत स्टेप किया है, गलत स्टेप उठाया है। डींगा में तहसील थी, उसको अपग्रेड करना चाहिए था, विधानसभा क्षेत्र का दर्जा देना चाहिए था, लेकिन इन्हें जानबूझकर इसको ख़त्म करने की कोशिश की है। वहाँ पर हर फैसिलिटी है, हर फैसिलिटी वहाँ पर डींगा में है। मुझे बताइए वहाँ पर कमी क्या है? और जसरोटा में क्या फैसिलिटी, इतनी सारी फैसिलिटी थी जो इन्होंने, एक लॉजिक तो बनता है ना, एक क्वेश्चन तो है कि पहले सबसे पहले इन्होंने जो कठुआ का नाम रखा है, कठुआ नॉर्थ, किसकी रिकमेंडेशन पर रखा है, किस तरीके से रखा गया, क्या लॉजिक था? फिर उसको काटा गया, लोगों के कंसेंट ली, लोगों की राय ली, सजेशन ली, फिर उसको काटा गया। हमने भी दी, हमारा भी ऑब्जेक्शन फाइल हुआ, हमारे ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया गया और जसरोटा को इन्होंने पिकअप किया है। वहाँ पर इन्होंने उसको अब नॉमिनक्लेचर देकर, कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा देकर बाबाई लूटी है। लेकिन हमारे जीते जी बेइंसाफ़ी नहीं होगी। हम चाहे एमएलए बनेंगे ना बनेंगे, आज तक मैं 2001 से बीडीसी तक पहुंचा हूं, मैं इंडिपेंडेंट पहुंचा हूं, मैं अपने कार्यों द्वारा पहुंचा हूं, अपने एक रूटीन वर्क की लहर से, किसी पार्टी की छत्र छाया के हेठ उसके नीचे तले बैठकर आगे नहीं बढ़ा हूं। तो मैं एक बोलना उचित समझता हूं, मैं बोलता रहूंगा, एंड तक बोलूंगा, जब तक इसका नाम चेंज नहीं होगा मैं बोलता ही रहूँगा।